हाय फ्रेंड्स, आई एम दीपक चौहान। फ्रेंड्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे इस समीकरण का हल करना सिखाएंगे आप सभी को कि समीकरण का हल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि समीकरण क्या होता है, यानी कि समीकरण की पहचान हम कैसे करेंगे। तो समीकरण का पहचान आपको करना है जिसमें बराबर का चिन्ह लगाओ। ठीक, जहाँ पर यदि हमें बराबर का चिन्ह दिखता है तो हम समझ जाएंगे कि ये आपका समीकरण है। तो ये आपका देखिए बराबर का चिन्ह है, तो यानी कि ये पूरा क्या होगा, समीकरण है। यदि बराबर का चिन्ह नहीं होता तो समीकरण नहीं होता, तो हम इसे समीकरण नहीं कहेंगे। समीकरण हम तब कहेंगे जब हमें उसमें बराबर दिखे। ठीक, अब बराबर कहाँ लगाना है, जैसे हम लिख सकते हैं अब देखिए यहाँ पर कि बराबर कहाँ लगाना है। हमने लिखा इसे 5/5 बराबर 1 लिख दिया। ठीक, अब तो क्या ये भी समीकरण है? इसका मतलब तो ये भी समीकरण हो जाएगा, क्योंकि बराबर यहाँ पर दिख रहा है। जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं 5/5 = 1, तो इसका मतलब ये भी समीकरण है। नहीं, तो समीकरण का मतलब ये, अब यहाँ पर अगर इक्वल है फिर भी ये समीकरण नहीं है, तो यहाँ पर देखना है कि हमें बहुपद इसमें भी है। इसमें भी बहुपद है, 5 भी हम इसको बहुपद बना सकते हैं। क्योंकि देखिए x⁻0 जो होता है इसका मान 1 होता है, तो 5 × 1 को हम 5 ही लिखेंगे। तो 5 और x⁻0 हम लिख सकते हैं जब x⁻0 का मान होता है 1, है ना। तो यहाँ देखिए 5 × 1 का मान क्या है, x⁻0, तो यहाँ पर हम 5 x⁻0 लिख सकते हैं। तो यानी कि ये भी बहुपद है, इसमें से हम किसी को भी एक बहुपद बना सकते हैं। यानी कि समीकरण में किसी एक साइड बहुपद होना अनिवार्य है, तो हम उसे क्या कहेंगे, समीकरण। अब यहाँ पर जैसे कि 0 है, यानी कि यहाँ पर जब 0 होगा तभी हम इसे कहेंगे समीकरण। यहाँ पर 0 के स्थान पर कुछ भी हो सकता है। हम यहाँ पर 2 3 4 5 डैश इन्फिनाइट जितनी भी संख्या है उनमें से हम किसी भी संख्या का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ पर प्लस में दिया तो हम माइनस में भी लिख सकते हैं। -2 यहाँ पर लिख सकते हैं, -3 लिख सकते हैं, -4 लिख सकते हैं। तो ये सभी क्या बनेंगे, समीकरण बनेंगे। जैसे हमने लिख दिया 2x + 5, ये एक बहुपद है। बराबर हमने लिख दिया -2, तो ये इसे हम क्या कहेंगे, ये भी एक समीकरण है। हमने लिखा 5x + 6 = 4, ये भी क्या है, समीकरण। हमने देखा कि बराबर है और एक बहुपद है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण। अब समीकरण की पहचान कर लेंगे आप कि जिसमें बराबर हो उसी को हम क्या कहेंगे, समीकरण। और समीकरण का हल का मतलब होता है कि उसमें जो बहुपद है, बहुपद में जो चर संख्या है, उस चर संख्या का मान ज्ञात करना ही समीकरण का हल होता है। उस चर संख्या, जो इसमें चर संख्या दिया है, उस चर संख्या के मान को ज्ञात करना ही समीकरण का हल होता है। तो यहाँ पर देखिए कि समीकरण का हल दिया हुआ है, इसे हल करना है। तो यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है। अब इसमें देखिए चर संख्या क्या, x है, तो इसी x का मान ज्ञात करेंगे तो उसी को हम कह सकते हैं कि समीकरण का हल। ठीक, कि समीकरण का हल हुआ है। अगर याद कर लें तो उसे कह सकते हैं कि समीकरण का हल हुआ है। अब यहाँ पर देखना है, अब 6x² + 13x - 5 = 0। हम इसमें कोई भी रूल फॉलो यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। कोई भी रूल को हम फॉलो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई चांस यहाँ पर नहीं दिख रहा है किसी दूसरे नियम को फॉलो करने का। तो यहाँ पर हमने देखा एक नियम हम लगा सकते हैं, जो होता है बहुपद का गुणनखंड। इसका हम गुणनखंड कर सकते हैं, इसका हम गुणनखंड कर सकते हैं। तो देखते हैं, 6x² + 13x - 5 = 0। अब हम करेंगे इसका गुणनखंड। गुणनखंड करने के लिए क्या होता है कि इसका ये जो पार्ट पूरा होता है, इसका मल्टीप्लाई हम उस पार्ट में करेंगे जिस पार्ट में चर संख्या की घात सबसे कम हो। तो यहाँ पर चर संख्या की घात सबसे कम वाली पार्ट जो है ये 5 है। देखिए यहाँ पर चर संख्या x है, इसकी घात कितनी 2 है, तो यहाँ पर 1 है। 1 से भी कम यहाँ पर 0 है। हमने यही बताया ना, 5x⁻0 यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक, ये हम हमेशा जिसमें ऐसा समझिए जिसमें चर संख्या हो ही ना। ठीक, हम उसकी बात करें हैं। तो इसका मल्टीप्लाई हमें उसमें करना है जिसमें चर संख्या ना। तो इसमें देखिए चर संख्या कहीं है, कहीं x दिख रहा नहीं है,
तो यहाँ पर हम करेंगे इसका मल्टीप्लाई, तो हम यहाँ पर करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आएगा 30x²। अब इसका हम फैक्टर करना है दो पार्ट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x⁻2 दिया है, x⁻2 दिया तो इसका हम दो पार्ट में करेंगे इसका फैक्टर। तो यहाँ पर हम जब दो पार्ट में करेंगे तो हम एक पार्ट यदि ले लें, 2 ले लें, तो यहाँ पर 2x ले लें, तो यहाँ पर हो जाएगा 15x, और 15x काट देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1। अब यहाँ पर देखिए दो पार्ट आ रहा है, एक पार्ट है 2x और दूसरा पार्ट है 15x। अब यहाँ पर 2x और एक पार्ट और दूसरा पार्ट है 15x। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस कर रहा है, ये माइनस क्या कर रहा है कि जो दो पार्ट आएगा आपका गुणनखंड करने पर, जो दो पार्ट आएगा यानी इसका मल्टीप्लाई करके उसका हम गुणनखंड करेंगे, तो इसका जो दो पार्ट आएगा, ठीक, ये माइनस कर रहा है कि जो दो पार्ट आएगा उसको घटाएंगे। माइनस का मतलब घटाना ही होता है, तो इस पार्ट को हम घटाएंगे। ठीक, अच्छा ठीक है, हम घटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ये दोनों को आपस में घटा लेंगे। आगे देखिए, अब ये कह रहा कि +13, ये कह रहा कि घटेगा। ये देखो माइनस, ये माइनस कह रहा कि इन दोनों पार्ट को घटाना है आपस में ना, लेकिन ये प्लस कह रहा है कि दोनों को आपस में घटाना तो है, लेकिन घटने के बाद जो संख्या आएगी वो किस में होगी? प्लस में। कि ये कह रहा है कि इन दोनों को घटाना है, ठीक, लेकिन ये प्लस कह रहा है कि इन दोनों को घटाने के बाद जो संख्या आएगी वो किस में आएगी? प्लस में आएगी। +13x आना चाहिए यहाँ पर। ठीक, ये कह रहा है कि इसको घटाना है, ये कह रहा है कि घटाने के बाद +13x आना चाहिए। चलो देख लेते हैं। यानी कि अब यहाँ पर देखना है कि हम जब किसी संख्या को घटाते हैं, जैसे देखो हमने लिखा 2 प्लस में है -1, तो हम क्या लिखेंगे? -1 लिखेंगे या फिर हम +1 लिखेंगे? क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे +1। क्यों? क्योंकि जो सबसे बड़ी संख्या होती है, जो हम घटाते हैं संख्या को, तो जो बड़ी होती है उसका चिन्ह हम लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि +2 है, -1 है, तो इसमें बड़ा कौन है? 2 है, तो 2 का चिन्ह क्या है? प्लस है। तो हम घटाएंगे तो इसका जो चिन्ह आएगा इसी के चिन्ह को हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने इसका चिन्ह लिखा प्लस, यहाँ पर घटाया, जब हमने घटाया तो कितना आया? 1 आया। अब जैसे यहाँ पर +7 -2, अब घटाएंगे तो क्या आएगा? +5 आएगा ना। अब हम इसे घटाएंगे तो क्या आएगा? +5 आएगा। क्यों? क्योंकि हम जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लेते हैं। तो इसमें कौन सी संख्या बड़ी है? इसमें जो है 7 बड़ा है, तो हम 7 का चिन्ह लेंगे। 7 का चिन्ह क्या है? प्लस है, तो हम यहाँ पर प्लस लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमने लिखा 7 -13। अब यहाँ पे देखिए ये भी घटेगा, एक प्लस एक माइनस। जब एक प्लस और एक माइनस होता है तो हमेशा संख्या जो है आपस में घटती है। ठीक, तो हमने देखा एक प्लस है दूसरा माइनस है, आपस में घट जाएंगी। अब यहाँ पे देखना है, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? +7 है -13, तो अगर 13 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। अब 6 किस में आएगा? प्लस में आएगा या फिर माइनस में आएगा? हमें कैसे पता करना है कि यहाँ पर कौन सा चिन्ह आएगा? हमें ऐसे पता करना है, जब जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह हम यहाँ पर लिख लेंगे, बस इतना सी बात है। ठीक, हमें इसमें क्या करना है? घटा देना है। इसके बाद यहाँ पर क्या करना है? जो संख्या बड़ी होगी उसी का हम चिन्ह यहाँ पर लिखेंगे। तो इसमें संख्या बड़ी कौन है? 13 है, तो 13 का यहाँ पर चिन्ह लिखेंगे माइनस, यही ना। 13 है संख्या बड़ी इसमें ना, तो 13 का चिन्ह क्या है? माइनस है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस। ठीक, अब वही बात तो यहाँ पर आ गई ना। देखो ये आपस में जब घटाएंगे देखिए ये कह रहा है कि इन दोनों जो दो बहुपद का गुणनखंड है इसको आपस में क्या करना है? घटाना है। जब हम आपस में घटाएंगे, घटाने का मतलब ही होता है एक प्लस होना चाहिए दूसरा माइनस, यही इसका मतलब होता है ना। या तो ये पहला प्लस या फिर दूसरा माइनस, बस यही होगा, यानी कि प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस। अगर हम घटाएंगे तो इसी में ये घटेगा हमेशा। प्लस प्लस में तो घटता नहीं, माइनस माइनस में भी नहीं घटेगा। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस कह रहा है कि इसे हमें क्या करना है? सॉरी, ये कह रहा है कि हमें घटाना है।
यानी कि प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, या फिर माइनस या प्लस हो सकता है, यही होगा। अब ये कह रहा है, ये प्लस कह रहा है कि इसको घटाने के बाद हमें प्लस 13x आना चाहिए। अब प्लस चिन्ह आया, इसका मतलब जो संख्या बड़ी होगी उसको प्लस में रखना होगा। जैसे यहाँ पर प्लस आ गया, देखो +5 आ गया, ये कह रहा है कि प्लस 13x आना चाहिए। यानी कि संख्या जो चिन्ह है वो चिन्ह कौन सा आना चाहिए, प्लस। अगर हम यहाँ पर प्लस चिन्ह अगर देखें, इसे +5 आया है, दो संख्या को हमने घटाया है तो +5 चिन्ह आया है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब संख्या जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह क्या है, 5 है, सॉरी प्लस है। तो यहाँ पर प्लस आया, इसका मतलब इसमें जो संख्या बड़ी है उसका चिन्ह क्या है, प्लस है, ये ना। तो यहाँ पर हम 15x क्या है, बड़ी है, तो इसका चिन्ह किस में रखेंगे, हम प्लस में रखेंगे। तो +15x, और यहाँ पर 2x क्या है, छोटी है, तो हम इसे क्या कर देंगे, माइनस। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें इसको आपस में घटाना है, ठीक। तो हम यहाँ पर लिख देंगे माइनस। अब यहाँ पर देखिए, इसे जब हम घटाएंगे तो क्या आएगा, +13x, यानी कि जहाँ पर +13x है वहाँ पर हम +15x - 2x लिख सकते हैं। अब कहाँ लिखना है, देखो यहाँ पर +13x है ना, तो +13x है, तो यहाँ पर हम 15x - 2x लिख सकते हैं, 15x - 2x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 6x² और प्लस 15x - 2x, इसके बाद -5 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, इसमें से कॉमन करना है। किसी दो पार्ट को ले लीजिए और उसमें से कॉमन कर लीजिए जो चीज़ सेम हो, यानी कि जो चीज़ कॉमन हो उसे हम बाहर कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए कॉमन इसमें क्या है, इसमें 15 में 3 होता है, ये आपका 15 है, 15 में 3 होता है ना। हाँ, यहाँ पर 6 है, 6 में भी क्या होता है, 3 होता है। यानी कि हम 15 को जब तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 × 3। 6 को जब तोड़ेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए, जब हम 15 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 × 3। 6 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 × 3। यानी कि 6 में भी 3 है, 3 मिल रहा है इसमें। 15 में क्या है, 3 है ना, यानी कि यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। तो जो कॉमन हो, जो समान हो, उसे हम क्या करेंगे, बाहर करेंगे, तो 3 बाहर हो जाएगा। इसके बाद और क्या कॉमन दिख रहा है हमें, x भी दिख रहा है, एक यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1 है, तो 1 को हम बाहर कर लेंगे। अब बचेगा क्या, यहाँ पे देखिए 2 कॉमन नहीं हुआ, 2 समान नहीं, तो हम बाहर नहीं किए हैं, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखना है, यहाँ पर एक x और बच रहा है, तो हम यहाँ पर इसे लिखेंगे। यहाँ पर प्लस है तो हम यहाँ पर प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 15 में हमें क्या मिला था, 5 मिला था, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 5, यही ना। अब यहाँ पर 3 जो था ये तो बाहर हो गया था क्योंकि दोनों में सेम था। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर माइनस दिख रहा है, चिन्ह को भी कॉमन करना होगा। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है ना, तो यहाँ पर चिन्ह को भी कॉमन करना होगा, ठीक। तो यहाँ पर हमने चिन्ह को भी कॉमन किया है, लेकिन अब यहाँ पर ये होता है कि जो स्टार्टिंग में जो संख्या यदि प्लस में है तो उसका चिन्ह वहाँ पर प्लस नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ पर ये स्टार्टिंग है ना, अगर यही कहीं बाद में होता तो हम यहाँ पर प्लस लिख लेते, लेकिन स्टार्टिंग है तो नहीं लिखते हैं ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखना है आपको। अब यहाँ पर क्या है, माइनस, ये माइनस, तो हम माइनस को क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, ठीक। अब और यहाँ पर देखिए, इसके बाद क्या बच रहा है, 2x 5, यानी कि इसमें कुछ कॉमन नहीं होगा, तो हम ब्रैकेट माइनस, लेकिन 1 तो कॉमन होगा ना। 1 का मल्टीप्लाई हम किसी भी संख्या में करेंगे तो वहाँ पर हमेशा वही संख्या आता है, यानी कि 1 × 2x - 5 × 1, यानी कि 2x - 5, यानी कि इसमें 1 है, इसमें भी 5 × 1 है इसमें ना, तो हम 1 को कॉमन करेंगे। जब 1 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 2x और +5 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए, जब हमने माइनस को कॉमन किया तो यहाँ पर प्लस कैसे आ गया, तो हम इसको एक वीडियो में बताए हैं, बहुपद का गुणनखंड हमारा एक वीडियो है, जाकर उसको देखिएगा, उसमें अच्छे से बताया गया है। तो यहाँ पर हम समीकरण को हल करने की बात करें तो हम इतना डिटेल नहीं बता सकते यहाँ पर, तो बराबर इसके बाद 0 है, ठीक।
अब यहाँ पे देखना, डिस्टर्ब हो गया। यहाँ पे देखिए 3x 2x प्लस 5 माइनस 1 और 2x प्लस 5, इसके बाद आपका बराबर 0 है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए जो इसमें कॉमन हो उसे हम बाहर करेंगे। तो इसमें कॉमन क्या है, 2x प्लस 5 और 2x प्लस 5 इसमें कॉमन है, तो हम इसमें इसको क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। तो ब्रैकेट में बचेगा 3x माइनस 1, एक ब्रैकेट में 2x प्लस 5 और दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमें देखना है, अब x का मान कैसे निकालेंगे। जब x का मान निकालने के लिए हमें दो पार्ट इसमें आ गया। देखो मल्टीप्लाई जब भी होता है उसे हम 2 या 3 पार्ट कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसका निकालना है, यानी इस गुणनखंड का 2 पार्ट आया है ना, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। तो अगर हम इस पार्ट का जो x है इसका मान निकालेंगे तो इससे हम इसको जो है इसमें भाग देना पड़ेगा। तो हम जब 2x प्लस 5 यहाँ से हम दिखा दें कि हम निकाल रहे हैं 2x प्लस 5 का। ठीक, तो जब हम इसका निकाल रहे हैं तो 2x प्लस 5, तो हम इसका इसमें भाग देंगे तो 0 आएगा, फिर 3x माइनस 1। तो किसी भी संख्या 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 ही आएगा। तो 2x प्लस 5 बराबर 0, यानी कि 2x बराबर माइनस 5 और x बराबर माइनस 5/2, यानी कि एक x का जो एक वैल्यू है वो उसका मान कितना है, -5/2। अब दूसरा देख लेते हैं इसका। जब हम इसका निकालेंगे तो इससे भाग देंगे, जब हम इससे भाग देंगे तो 0 बटे ये आ जाएगा, तो 0 हो जाएगा, तो हम सीधा 0 लिख दे रहे हैं। और यहाँ पर है 3x माइनस 1 बराबर 0, 3x बराबर 1, यही साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और x बराबर 1/3, यानी एक मान x का एक मान कितना आया है, -5/2 आया है, और x का दूसरा मान कितना आया है, 1/3। या तो हम इसे पहला मान सकते हैं, या फिर हम इसे दूसरा मानेंगे, या फिर इसे हम दूसरा माने या तो इसे हम पहला माने। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसका 2 मान आ गया, एक मान है -5/2 और दूसरा मान है 1/3, यानी कि जो चर संख्या का हल, इसका मतलब होता है कि इसमें जो चर संख्या है, सॉरी समीकरण का हल का मतलब होता है कि इसमें जो चर संख्या है उसका मान हमें निकालना है। अगर घात 2 है तो इसका 2 मान आएगा, अगर घात 3 है तो उसका 3 मान आएगा। सबसे बड़ी यदि घात 3 है समीकरण में तो उसका मान 3 आएगा, यदि 2 है तो मान 2 आएगा, 4 है तो उसका मान 4 आएगा, 5 है तो उसका मान 5 आएगा। तो अब यहाँ पर देखिए 2 है तो इसका मान 2 आना चाहिए। तो एक मान आ गया -5/2 और दूसरा मान क्या है, 1/3। अब यहाँ पे देखिए, अब इसका मान का मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट हमें दिख रहा है 6x² प्लस 13x माइनस 5 जो है, तो कह रहा है कि हमें ये दिखाना है। ठीक, तो ये कह रहा है कि ये पार्ट जो है इस पार्ट के बराबर है। किस पार्ट के बराबर है, 0 के बराबर है, यानी ये जो है 0 है, हम कह सकते हैं। ये जो 6x² प्लस 13x माइनस 5 जो है ये क्या है, ये 0 है, 0 के बराबर, यानी कि 0 है ना। देखो बराबर 0 है ना, बराबर का मतलब क्या होता है, बराबर का मतलब होता है समान। तो ये आपका 0 है, यानी इसे हम 0 कह सकते हैं। अब ये दिखाना है कि इस बहुपद में जो चर संख्या है, हमें तो ये पता है। ठीक, जैसे कि अगर यहीं पे लिखा होता है ऐसे करके, देखिए यदि यहीं पे लिखा होता है 6 प्लस 13 फिर -5 ना बराबर 0 लिखा होता, तो इसका मतलब हम इसे हल कर लेते, यहीं पे जोड़ घटा लेते हैं ना, और 0 आ जाता है तो हम कहते हैं हाँ ये बराबर है, ये ना। लेकिन अब यहाँ पर देखिए हम इसे घटाने जोड़ने पे नहीं आएगा 0, क्यों, क्योंकि एक्चुअल में इसके बराबर 0 नहीं है, या इसके बराबर है x² प्लस 13x माइनस 5, इसके बराबर 0 है ना। अगर इसके बराबर होता तो हम सीधा यहीं पे घटा लेते हैं, लेकिन हालांकि इसके बराबर 0 नहीं है तो इसके x² प्लस 13x माइनस 5 के बराबर 0 है। तो हम जोड़े घटाएंगे कब, जब हमें x का मान इसमें पता चल जाएगा ना।
जब x का मान पता चल जाएगा तो हम x का मान यहाँ पर रख देंगे तो संख्या में आ जाएगा, यहाँ पर भी रख देंगे तो भी संख्या में आ जाएगा। जैसे कि सपोज हमने मान लीजिए, हमने छोटा सा ले रहा हूँ, 2x + 5 है बराबर 0 कर दिया ना। अगर यहाँ पर देखिए x का मान दे देता हमें कि x का मान यहाँ पर 6 पकड़ लीजिए, x का मान जो है -3 है ना। वैसे तो देखो, वैसे आपका 0 नहीं, अगर यहाँ पर हम इसे जोड़ ही नहीं पाएंगे ना, तो हमें क्या करना होगा, x को हमें संख्या में कन्वर्ट करना। ये x संख्या है लेकिन ये चर संख्या है, ठीक, तो हमें अचर संख्या में कन्वर्ट करना है तो इसलिए इसका मान हमें निकालना होता है। जब हम इसका मान निकालेंगे फिर हम इसका मान इसमें रखेंगे तो ये आपका इसके बराबर हो जाएगा। देखिए अगर इसका मान जब हल करेंगे तो इसका मान इतना ही आएगा, माइनस कितना आएगा, 3 आएगा। अगर -3 का मान इसमें जब हम रखेंगे तब क्या होगा, 2 × -3 + 6 बराबर 0। अब देखिए इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -6 आएगा +6 बराबर 0। अब ये बराबर है प्लस माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, 0 बराबर 0। अब देखो हमने वही बताया था ना, ये जो मान है ये एक्चुअल में 0 ही है, बस फर्क इतना है कि इसमें चर संख्या दे दिया है। और इसी से हम चर संख्या से इसे हम जोड़ नहीं पा रहे हैं। जब चर संख्या का मान हमें निकल जाएगा तो हम इसे जोड़ देंगे तो ये आपका 0 ही आएगा। देखो हम जब चर संख्या का मान निकल गया -3, हमने यहाँ पर रख दिया तो ये आपका आ गया 0, ठीक। तो फ्रेंड्स वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो पर कमेंट भी कीजिए। आपकी जो क्वेरी है आप अपनी क्वेरी को रखिए, अपने क्वेश्चन को रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।